नमस्कार, नागपुर समाचार 24 में आपका स्वागत है। मेरे सामने आप जो अलग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इटारसी पुलिया है। 2018 में इसका जो है अलॉटमेंट हुआ था, वर्क ऑर्डर निकला था और 2023 नवंबर में इसका उद्घाटन किया गया। अब इसका उद्घाटन जब हुआ, इस पुलिया का उद्घाटन जब हुआ, तो वो भी अपने आप में सुर्खियों में रहा, क्योंकि कई दिनों से इसका काम हो गया था ऐसा बताया जा रहा था। बावजूद इसके इसका उद्घाटन नहीं किया गया था, क्योंकि श्रेयवाद की लड़ाई थी कि इसका उद्घाटन कौन करेगा। इसके बाद, इसके पहले जो है 1 तारीख को बाकायदा कांग्रेस के तरफ से जग्गे सिंह साहब जो थे पूर्व नगर सेवक, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद 1 तारीख की शाम को ही जो है विक्की कुकरेजा, जो कि पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और बाकायदा निमंत्रण पत्रिका में ये कहा, या फिर जो इन्विटेशन भेजा पत्रकारों को, उसमें ये बताया कि माननीय नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री है, वो इस उद्घाटन के लिए उपस्थित रहने वाले हैं। अब सवाल यही है कि इतने बड़े नेता जो है, तो हर कोई मीडिया यहाँ पे इन्वॉल्व सामने आई थी, लेकिन उसमें जब इन्विटेशन आया तो नितिन गडकरी जी ही इस पुलिया के उद्घाटन में नहीं थे, जबकि हर छोटे छोटे कामों में नितिन गडकरी जो है अपने उत्साह के साथ जो है वो उद्घाटन करते हैं। लेकिन इटारसी पुलिया जो कि काफी सुर्खियों में था, बावजूद इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने क्यों नहीं किया, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इटारसी पुलिया जो बना, उसका जो वर्क ऑर्डर बना और जो पहले इसका बाकायदा उसका सैंक्शनिंग था, वो 370-372 मीटर का था। बावजूद इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 400-450 मीटर तक का। तो उसके कारण जो है कई सारे दिक्कतों का सामना सामान्य नागरिकों को, जो स्थायी लोग हैं यहाँ पे, उनको करना पड़ रहा है। और उसी के कारण जो है एक जनहित याचिका बाकायदा नागपुर के मुंबई खंडपीठ के नागपुर हाईकोर्ट में जो है वो डाली गई है। और उसी के कारण उसका जो निर्णय है वो आने वाले सोमवार को होने वाला है। उसी के कारण जो है नितिन गडकरी जी ने इसके उद्घाटन से पल्ला झाड़ दिया। अब आप देखिए, ये पुलिया तो बना दिया गया, अब इसके नीचे का जो दूसरे विंडो में आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से पुलिया के बाजू में इस तरह के ट्रैफिक जाम की समस्या भी लोगों को हो रही है। ये फिलहाल जब भी पुलिया बनता है तो यही होता है कि ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए पुलिया बनाया जाता है, लेकिन अभी ये पुलिया ऐसा हो गया है कि ट्रैफिक जाम से निजात तो नहीं हुई। अब मेरे सामने आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे जो है मुस्लिम कब्रिस्तान है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। आज इनका एक प्रोग्राम भी है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि लोग भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर आ ही रहे। और ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्थानिक लोग जो है यहाँ पे काफी परेशान है, उनके कई सारे सवाल है, उनके सवाल से ही पूछते हैं। हमारे साथ निखिल वानखेड़े जी है, उनसे पूछते हैं, निखिल जी, क्या समस्या आपको लग रही है, और आपने जिस तरह से कहा कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है इस पुल को, क्या पूरी घटना है? अब देखिए, आज हमारे क्रिश्चियन भाइयों का एक त्योहार है, तो आप देख पा रहे हैं कि लोगों के पास गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। लोग किस प्रकार से गाड़ी अपनी पार्क कर रहे हैं और किस तरह से वो भाई लोगों को परेशानियां हो रही है। हमने पहले भी कहा है कि हम जो है डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट करिए, पर डेवलपमेंट लोगों को देख के करिए। अब जो लोक प्रतिनिधि रहता है, उसका क्या रहता है, कहना कि लोगों को सोच के उनके भले के लिए जो चीजें हो सकती है वो करना चाहिए, ना कि उन्हें प्रॉब्लम हो। आज इतना बड़ा ब्रिज बन चुका है, पर आप देख सकते हैं एक त्योहार के लिए आज कितनी यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, कितनी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और हम इसका मेन कारण यह है कि इसे जो एक्सटेंड कर दिया गया है, अगर आप केंद्र सरकार से आई हुई रेलवे की तरफ से जो वर्क ऑर्डर आया था, डिजाइन आई थी 2018 में, उसके थ्रू अगर काम करते थे तो आज मुझे नहीं लगता कि ये समस्या हो सकती थी। अब वहाँ सीएम पीटा से मेकोसा बाग अंडरपास था, व्हीकल अंडरपास, तो लेकिन वो भी बंद करके रखा है अभी तक। अगर वो चालू करते तो शायद लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना होती थी। अब ये इससे एक्सटेंड कर चुका है, तो यहाँ लोग अपनी गाड़ियां सब ब्रिज पे रख रहे हैं। अच्छा, एक्सटेंड क्यों हुआ है, क्या कारण है? एक्सटेंशन तो शायद किसी के फायदे के लिए हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। सामने भी चलते हैं और जो परेशान मुझे लग रहा है कि किसी के फायदे की वजह से ये दोनों जो दरवाजे है, देखिए दरवाजे पे ड्रॉपिंग दे दी है इन लोगों ने। हाँ। ये ड्रॉपिंग गलत होने की वजह, देखिए आप दरवाजे पे ड्रॉपिंग आ चुकी है, जिस वजह से देख सकते हैं कि कितनी भीड़, रास्ता जाम पूरे की तरह पूरा जाम हो चुका है, पूरा बंद हो चुका है। तो हम यही चाहते थे कि अगर ये केंद्र सरकार से जो डिजाइन आई थी उसके थ्रू काम होता था, जिसकी 372 मीटर जो ड्रॉपिंग था वहां अगर ड्रॉप होता था तो शायद आपको ये ऐसा नहीं दिखता था। अब इन लोगों ने जैसे सीएम पीटा है और मेकोसा बाग का भी जो रोड है
वो पूरी तरह से बंद रखा है, तो लोग जाएंगे कैसे? हम चाहते हैं कि उससे जल्द से जल्द उसे खोल दिया जाए अंडरपास, तो लोग अंदर से लोग बराबर बाहर हो जाए, हमारी ये इच्छा है। कि दोनों के कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में श्रेयवाद की लड़ाई हुई थी, क्या उसके बारे में कहोगे? कांग्रेस ने भी उद्घाटन किया और बीजेपी ने भी उद्घाटन कर दिया। अब अगर पुलिया बराबर बनता था, बराबर वर्क होता था, तो शायद दोनों ने मिलकर अगर इसका उद्घाटन करते तो हम भी खुशी में आते थे। लेकिन यहाँ ऐसा हो गया है कि मैंने उद्घाटन किया, ये नहीं, लोगों को क्या परेशानी हो रही है वो देखना जरूरी था। नितिन गडकरी जी जैसे बड़े नेता नागपुर में ऐसे उद्घाटन में नहीं आए, आप उसको किस तरह से देखते हो? मुझे लगता है कि जनहित याचिका जो जारी की गई थी उसमें ना पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी दिखा उद्घाटन में, ना ही कोई केंद्र मंत्री या कोई पार्टी का कोई नेता दिखा मुझे बड़ा। जो भी है सब कार्यकर्ताओं ने अपना उद्घाटन कर दिए है, ना मंत्री पद वाले ना पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी हमें दिखे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सरकारी जो है ये पुल जो बना है, सरकारी पुल बनने के बाद किसी भी तरह से सरकारी अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट ना होना, ये बताता है कि क्या कारण है कि ऐसा आज तक आपने कहीं देखा है कि कोई भी ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है, उसका उद्घाटन में ना सरकारी अधिकारी है और ना ही जो है मंत्री या फिर कोई बड़ा नेता जो है वो है। बीजेपी के पदाधिकारी जरूर थे, लेकिन बीजेपी पदाधिकारी जो है वो नेता वो कोई संवैधानिक पद पर फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में उनके हाथ से उद्घाटन कर देना और ये पुल खुला भी हो जाना, तो ये बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बड़े नेता के साथ ही उद्घाटन कर दिया जाए, लोगों के हाथ से भी उद्घाटन हो सकता था, क्योंकि लेकिन उसके लिए बाकायदा परमिशन हुई गई थी सरकारी लोगों की, क्या ये उसके लिए चालू हो गया। लेकिन वो फिलहाल जो है श्रेयवाद की लड़ाई के कारण दोनों कांग्रेस और बीजेपी में श्रेयवाद की लड़ाई हुई कि मेरे समय में फंड आया, इनके समय में फंड आया, ये सारी बातें हुई। उसके बाद जो है उद्घाटन कर लिया गया और उसमें किसी भी तरह से ना नितिन गडकरी जी है और ना ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। सोमवार को इस विषय पर बाकायदा जो है जनहित याचिका के ऊपर जजमेंट आने वाला है। अब वो देखते हैं कि क्या उस जजमेंट में आने वाला है, कि किस तरह से क्या जजमेंट आएगा, उसके ऊपर जो है अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24।